हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं, जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, जिसमें बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आ रही थी कि सर हमें इन इन सवालों के जवाब चाहिए। तो मैं वो सवाल आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। आपको एक एक पॉइंट बहुत विस्तार से समझाऊंगा और समझना भी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि हम फिजिकल लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट बच्चे कर रहे हैं सर ये 5 साल के लिए होगी, इसके बाद में क्या होगा। तो यहाँ पे सारी बातें आपको बताने वाला हूँ आज। तो सबसे पहला सवाल, इस भर्ती में कितने होमगार्ड ऐसे हैं जिन्हें बिना पेपर बिना फिजिकल के लिया जाएगा। तो बच्चों ये सवाल बच्चों का बहुत ज़्यादा है, उनके मन में ये बातें हैं कि जो होमगार्ड हैं जिन्होंने ऑलरेडी केस कर रखा है तो वो होमगार्ड ऐसे ही ले लिए जाएंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है। देखिए, बिना पेपर के और बिना फिजिकल के कोई भी होमगार्ड नहीं लिया जाएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये हो सकता है, और मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि जो होमगार्ड ऑलरेडी कार्यरत हैं उन्हें कम से कम लगभग 15% की छूट मिल जाएगी या 20% की छूट मिल जाएगी। इस तरीके से छूट मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि सरेआम उनको ऐसे एजिटिव ले लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिन बच्चों के मन में ये बातें हैं वो अपने मन से ये बात निकाल दीजिएगा, क्योंकि इनकी ऑलरेडी वैकेंसी रिजर्व कर दी गई है लगभग, यानी कि आपकी 15% हो जाएंगी या आपकी 20% हो जाएंगी जो इन्हीं को मिलेंगी। ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन्हें फिजिकल ना लगाना पड़े, इन्हें पेपर ना देना पड़े। इन्हें छूट मिल सकती है, नंबर दिए जा सकते हैं। मान लिया 15 नंबर दे दिए इनको या 20 नंबर दे दिए, तो इतना ही हो सकता है बच्चों। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये था कि इसमें पेपर नहीं होगा इनका, ये तो डायरेक्टली भर्ती हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है, फिजिकल इनको पास करना पड़ेगा, पेपर भी इनको पास करना पड़ेगा। बस शर्त ये है कि इनको थोड़ी सी राहत यहाँ पे मिलने वाली है कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पे इतनी बातें हैं, इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे इससे परेशान हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। लगभग कितने बच्चे हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लगभग 1433 बच्चे हैं। तो जो होमगार्ड हैं जिन्होंने केस डाला हुआ है तो उनको ये छूट मिलने वाली है यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चों का ये और मैसेज था, क्या सर भर्ती कैंसिल हो गई है। बच्चों कैसे कैंसिल हो सकती है भर्ती। आपको पता होगा फिजिकल के सारे लेटर आपके तैयार हो चुके हैं। आपको पता होगा 20 तारीख से फिजिकल आपके स्टार्ट थे और 7 तारीख तक आपके फिजिकल जाने थे, जिसमें आपको पता होगा दिल्ली में बारिश होने के कारण 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के फिजिकल स्थगित कर दिए गए हैं, यानी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो उससे आगे के फिजिकल कंटिन्यू रहेंगे बच्चों, कंटिन्यू। तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी करते रहना है। भर्ती कैंसिल नहीं होगी, नहीं होगी, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी। तो भर्ती कैंसिल नहीं होगी, आप अपनी तैयारी को बूस्ट देते रहें यदि आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर क्या भर्ती 5 साल के लिए की जा रही है। ये वाला सवाल आपको बहुत ज़्यादा बच्चों ने पूछा है, क्या सर भर्ती 5 साल के लिए की जा रही है। बच्चों देखिए, फिलहाल अगर वर्तमान में मैं आपको बताऊं तो भर्ती 5 साल के लिए या 3 साल के लिए ही की जा रही है। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होगा इसी के चलते ही केस डला हुआ है कि हम अपनी जो अपने जीवन का यहाँ पे 5 साल दे रहे हैं, तो उसके ज़रिए हमें कुछ मिलना चाहिए। उसके ज़रिए लगभग हमें 60 साल तक नौकरी करने का यहाँ पे मौका देना चाहिए। ये जो है आपको पता होगा केस डला हुआ है, और इस पर आपको पता होगा सुनवाई भी हो चुकी है, इस पर जजमेंट भी आ चुका है। अब दिल्ली सरकार को ये बताया गया है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। दिल्ली सरकार ने ये फैसला अभी सुरक्षित है, यानी कि इस पर अभी कोई भी बात नहीं की है। इन्होंने 60 दिन का टाइम यहाँ पे मांगा है, 60 दिन का टाइम मांगा है। जैसे ही 60 दिन का टाइम पूरा हो जाएगा, इस पर कोई ना कोई जजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हाई कोर्ट का यही आदेश है कि आपको 60 साल कर देनी चाहिए इन बच्चों के लिए। और यहाँ पे एमटीएस का वेतन आपको देना चाहिए। यहाँ पे जो सारे भत्ते वगैरह हैं वो एमटीएस के देने चाहिए। आपको पता होगा ये चीज़ें चली हुई है। अभी फिलहाल की मैं वर्तमान की बात करता हूँ तो ये बिल्कुल 5 साल के लिए ही है, लेकिन आपको पता होगा केस चला हुआ है, तो ऐसा नहीं मान सकते कि ये 5 साल ही रह जाएगा। क्या पता आप जैसे ही आप भर्ती हो जाए ये 60 साल का हो जाए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हैं, फिजिकल नहीं मार रहे हैं, मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं सर क्या फ़ायदा, 5 साल के लिए भर्ती होगी, 5 वर्ष के लिए होगी। तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी नीचे ना गिरें बच्चों। अगर 5 साल के लिए भी होगी तो 5 साल के लिए आपको बूस्ट दे जाएगी,
आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे बदल जाएंगी। तो आपको ये मेरे हिसाब से करना चाहिए, यदि आप कैपेबल हैं इसके लिए तो आपको करना चाहिए। ये बिल्कुल भी बहुत सारे बच्चे हताश बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनको, तो ये करना चाहिए। अब बात करते हैं 5 साल के बाद आपके साथ क्या होगा। ये बहुत सारे बच्चों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब आप 5 साल की सर्विस कर पाएंगे दिल्ली होमगार्ड में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग से प्रोवाइड हो जाएंगी, यानी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप जैसे ही न्यू वैकेंसी आएगी, जैसे ऐसा तो है नहीं वैकेंसी नहीं आएगी, जैसे ही न्यू वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए कैपेबल हो जाएंगे, और अब की बार आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बहुत जल्द से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये बेनिफिट आप भूल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे अब की बार आपको जो है एक्सपीरियंस से शुरुआत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल बाद आपको फिर दोबारा से भी ले लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि इसमें 15% या 20% का कोटा इसमें रहने वाला है। जो भी है, ऐसा नहीं है कि सारे ही ये न्यू कैंडिडेट को ले लेंगे, तो आपके लिए भी होगा। जो बच्चे लग जाएंगे, मेरे हिसाब से उनका ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज था, क्या दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 में वैकेंसी बढ़ाई गई है क्या? तो यहाँ पे ये सवाल बच्चों का बता रहा। बच्चों देखिए, अभी आपको मैं ये नहीं बता सकता कि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन हाँ एक इंटरनल खबर आपको बता रहा हूँ मैं कि 10,000 से आपकी जो 10,285 आपकी ये वैकेंसी है लगभग, तो यहाँ से ये वैकेंसी आपकी जो है बढ़कर जो है लगभग 13,000 होने वाली हैं। आपको बहुत जल्द ये देखने को मिल जाएगा कि ये वैकेंसी 13,000 हो गई हैं। ये भी बताऊँगा कि 13,000 क्यों हो रही हैं ये। तो यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आपकी भर्ती चल रही है, उसके बाद यहाँ पे 13,000 कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी 13,000 की? आपको पता होगा 1433 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केस गिर रखा है, तो उनके लिए भी वैकेंसी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों यहाँ पे 10,285 में से बोल रहे थे कि सर इसमें से कुछ बच्चे तो जो पहले वाले हैं वही भर्ती हो जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 13,000 आपकी वैकेंसी कर दी जाएगी। अभी आपको बहुत जल्द ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। अभी तक फिलहाल ये कोई नोटिस वायरल नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनली आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको यहाँ पे 13,000 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी था यहाँ पे कितनी वैकेंसी अब जो है होने वाली हैं, तो लगभग आपके यहाँ पे 13,000 मान सकते हैं, 13,000 मान सकते हैं बच्चों। और ये वैकेंसी आने की 90% संभावना है इंक्रीज होने की, और 10% संभावना है कि ये इंक्रीज ना हो, लेकिन 90% ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ में जो चीज़ें हैं आपको पता होगा, वैकेंसी करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और इस वैकेंसी में यदि न्यू कैंडिडेट को भी शामिल कर दिया जाता है तो ये वैकेंसी बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए 3,000 वैकेंसी और इंक्रीज करने का यहाँ पे प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आपको देखने को मिल जाएगी। जब भर्ती के एंड में जाओगे आप, तो आपको पता चलेगा कि 13,000 में आप फाइट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें थी बच्चों के मन में, तो ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको पता होगा मैं आपके लिए बिल्कुल रियल ऑथेंटिक यहाँ पे चीज़ें लेकर आता हूँ। एक भी पॉइंट आपको मैं नहीं चाहता कि आपको गलत पता चले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए कैपेबल हो सकती हैं, तो आप वहाँ पे जाकर ऐड हो जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।